सुप्रीम स्वॉर्ड वॉरियर के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मु युआन जिनशन का कुटाई कर देता है पूरी तरह से। और अब हम आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि मु युआन जिनशन का कॉलर पकड़ चुका होता है और वो जिनशन सही से बोल नहीं पा रहा होता है और वो कह रहा होता है तुम। ये सब देखने के बाद टकला एल्डर गुस्से से मु युआन से बोलता है कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। और टकला एल्डर मु युआन की तरफ बढ़ने लगता है। तब मु युआन पीछे देखता है और वो पीछे मुड़कर टकला एल्डर पर एक एनर्जी बीम जैसा एक अटैक कर देता है उस टकले एल्डर पर अपने 2 उंगलियों से। ये देखता हुआ टकला एल्डर थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर वो अटैक को अपने तरह आता हुआ देखकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर तभी इसी वजह से उस टकले एल्डर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और उस टकले एल्डर को जमीन पर पड़ता हुआ देखकर सेकंड मास्टर तालियां बजाते हुए बोलता है कि और मारो उसका और कुटाई करो। ये सब सुनने के बाद टकले एल्डर अपने मन में सोच रहा होता है कि आज मुझे ये सेकंड यंग मास्टर को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए थी। इसी समय पर मु युआन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता था मैं इस बॉडी में होकर भी 1000 ब्लेड ऑफ फिंगर स्वॉर्ड्स को यूज कर सकता हूँ, पर इस बॉडी में वो इतना पावरफुल नहीं है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस टकले एल्डर को और जिनशन को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया जाता है। वो दोनों जमीन पर पड़े हुए होते हैं। तभी टकला एल्डर जिनशन को हाथ देते हुए बोलता है कि धीरे से उठिए मास्टर, आपको ऑलरेडी चोट लगा हुआ है। तब जिनशन अपने मन में सोच रहा होता है कि मु युआन इस बेइज्जती को याद रखूंगा और तुम्हें इसके कीमत जरूर चुकाना पड़ेगी। और ये सब सोचने के बाद जिनशन मु युआन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस दिन मेरे बेइज्जती करने से पूरी जिंदगी पछताओगे। ये सुनने के बाद मु युआन बोलता है कि हाँ तेरे मर्जी, कैसा चाहो मेरे साथ वो कर सकते हो आगे जाकर, पर अब तुम अपने घर जाओ। तब ये सुनकर जिनशन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे मु फैमिली को 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरी दुनिया से ही मिटा डालूंगा। तब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम मु युआन, मु जियान और वो बुढ़िया को एक साथ बैठकर बात करते हुए देख। मु जियान बोलता है कि तुम लीडर बनने के बाद ऐसा बर्ताव करोगे, अब तुम जिन फैमिली को ऑफेंड कर चुके हो तो क्या तुम्हें पता है हमारे मु फैमिली का क्या होगा। तभी वहाँ पे एक और बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें ये मैरिज प्रपोजल पसंद नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए, पर तुम्हें उस जिनशन का बेइज्जती नहीं करना चाहिए था। तुम इस सेंसिटिव मैटर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए मास्टर। ये बंदा मु फैमिली का एक और एल्डर होगा। ये सब सुनने के बाद मु युआन उस बुढ़िया की तरफ देखकर ये सब लोग तब से ही बोल रहे हैं पर आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आप भी कुछ बोलिएगा। इस बात को सुनकर बुढ़िया कहती है कि मैं आपके डिसीजन के साथ अग्री करती हूँ। हमारे फैमिली कुछ महीनों से झुकते ही जा रहे हैं, अगर हम अब भी झुक गए तो हमारे सिर जमीन पर हाथ बैठेगी। और हमारे मास्टर मु युआन को पता था दूसरे फैमिली को कैसा डराया जाए, इसीलिए उसने जिनशन को कुटाई करके यहाँ के सभी फैमिली को एक वार्निंग दी। ये सुनने के बाद मु युआन बोलता है कि फैमिली में कम से कम 1% तो हिम्मत वाली बच चुके हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों एल्डर अपने सिर नीचे झुकाते। तब वो बुढ़िया कहती है कि मास्टर के एक्शंस की वजह से हमारे मु क्लैन हॉनर अब रिस्टोर हो चुका है। और क्या मास्टर मु युआन इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। ये सुनने के बाद मु युआन कहता है हमारे मु फैमिली इसी वक्त ठीक से यूनाइट नहीं हुआ, तो इसीलिए हमारे मु फैमिली छोटी छोटी फैमिली से भी डर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा कुछ ही महीनों में हमारा मु फैमिली बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह। तो इसीलिए मेरे बात सुनो आप सब लोग, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मु फैमिली मेरे लीडर के बनने के पहले कैसा था, पर मैं अब से ये वादा करूंगा कि अब से मु फैमिली को कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा और नहीं बुली कर पाएगा। अगर किसी के बम में ये दम है वो हमारे मु फैमिली से पंगा लेना चाहते तो उनको आखिरी में एक ही चीज मिलेगा और वो चीज है मौत। और तभी एपिसोड शिफ्ट होता है और हम मु युआन को देखते हैं। वो अपने कमरे में आ चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार वो मीटिंग तो फाइनली खत्म हो चुके थे। वो आगे सोच रहा होता है कि जब मु जियान मेरे पे अटैक करने लगा तब मेरे बॉडी में एक अजीब सा एनर्जी महसूस कर पाए मैं। अब मुझे उस एनर्जी को इनर विजन के मदद से देखना चाहिए। और ये सोचकर मु युआन वहाँ पे बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। तभी उसका पेट की आसपास कुछ एनर्जी महसूस होता है उसको। ये सेंस होते मु युआन अपने मन में सोच रहा होते क्या ये वही है। और वो आगे बोलता है कि हाँ ये वही है, ये मेरा पुराना तलवार स्कारलेट रंबिल है, पर वो मेरा की में क्या कर रहा है। तब मु युआन ये स्वॉर्ड के बारे में याद कर रहा होता है कि ये एक लेजेंडरी वेपन है और मैं इसे पैलेस ऑफ डीमन विथ स्कारलेट रंबिल
में से लिया। इस तलवार की ये खासियत है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट में बदल सकता है, मेरे साथ फ्यूज हो सकता है। वो फ्लैशबैक से बाहर आते हुए सोच रहा होता है कि किसे पता था कि ये स्कारलेट रंबल मेरे साथ ये भी रीइंकार्नेट हो जाएगा। पर ये स्कारलेट रंबल ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो चुका है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो कैसा डैमेज हो चुका है। सोचने के बाद मूवी अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस करने लगता है और तो थोड़ा देर फोकस करने के बाद वो अपने रिफ्लेक्शन को अपने इनर वर्ल्ड में पाता। वो आगे देखकर सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पहुंचा। तब हम देखते हैं कि उसका आगे उस स्कारलेट रंबल तलवार होती है और वो तलवार ऑलमोस्ट टूट चुका होता है। तभी उस तलवार को देखकर मूवी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अब इनर वर्ल्ड में आ चुका हूँ, तो मैं ये ठीक से देख सकता हूँ कि वो स्कारलेट रंबल का स्पीड कितना बड़ा है। तब मूवीवान उस स्वॉर्ड के पास जाकर सोच रहा हुआ, मुझे इस स्वॉर्ड को इस हालत में देखने पर बहुत बुरा लग रहा है और उसके आसपास में और भी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। और मैं इस फीलिंग को पहले भी महसूस कर चुका हूँ। यहाँ पर उस स्कारलेट रंबल का टुकड़े यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्या मैं इस स्वॉर्ड को रिस्टोर कर सकता हूँ? तभी मूवीवान एक देखता है कि एक स्वॉर्ड के टुकड़ा स्कारलेट रंबल के आसपास घूम रही होती है। उस टुकड़े पर अपने फोकस करता है तो और सोचने लगता है कि मैं उस टुकड़े को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब उस टुकड़े को कंट्रोल करके उस स्कारलेट रंबल पे डाल देता है। तभी उस मूवीवान को जोरदार झटका लगता है और वो अपने इनर वर्ल्ड में कहीं दूर जाकर गिरता है और इसी वजह से वो अपने पेट के को पकड़ लेता है दर्द के वजह से। और ये सब मूवीवान के इनर वर्ल्ड में ही हो रहा होता है। मूवीवान अपने मन में सोच रहा होता है कि किसे पता था कि इसके वजह से मुझे इतना झटका लगेगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरा बॉडी पर किसने तलवार से अटैक किया। और वो यहीं पर ही नहीं रुकता, वो एक और फ्रेगमेंट को जोड़ देता है उस शॉट के साथ। इसी वजह से और भी बड़ा झटका लगता है उसे। इसी वजह से वो जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरी बॉडी में डेंटियंस को पूरी तरह से इसके वजह से तकलीफ हो रही है। अभी मूवीवान अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि तो अच्छी बात है, मैं अंत तक वहाँ पर टिकता रहा। और वो सोचने लगता है कि मैं कभी भी ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि उस शॉट को ठीक करने की वजह से मेरे की थोड़ा बदल चुकी है और बेहतर हो चुकी है। पर वो छोटी सी टुकड़े के जोड़ने की वजह से ही मेरा पूरी तरह से एनर्जी खत्म हो चुके हैं। पर वहाँ पे 100 से भी ज्यादा स्वॉर्ड की टुकड़े हैं। उन सभी टुकड़े को जोड़ने के लिए मुझे 100 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। मुझे ये पता नहीं कि ये प्रोसेस को कैसे स्पीड अप कर दिया जाए। तभी यह पेशेंट शिफ्ट होता है और हम एक काज को देखते हैं, वो टूट चुका होता है और ये काज को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि मूजियान ही होता है। वो बड़े गुस्से में होता है और मूजियान गुस्से से कहता है कि उस मूवीवान की हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरे बेइज्जती करने की। तब उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि उस बुढ़िया उस मूवीवान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि हमारा मू फैमिली का क्या होगा। ये सुनकर मूजियान बताता है कि मैं इस पोजीशन में आने के लिए अपने पूरी जिंदगी दांव पर लगाया, इसीलिए मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा उस लीडर के पोजीशन के लिए। और वो मूजियान अपने मन में सोच रहा होता है कि मूजियान तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। और ये बोलने के साथ ही हमारे वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।